लेकिन आज मेरी स्थिति इतनी खराब है कि मुझे जानबूझकर यहाँ आना पड़ा। ठीक है, अभी तू ये धन ले जा, लेकिन वक्त आने पर मैं तुझसे इसकी कीमत वसूल करूंगा, याद रखना। ठीक है, मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। रघु के इतना कहते ही एक और तेज रोशनी फैलती है और पेड़ के नीचे सोने के 4 सिक्के गिरते हैं। अरे अब मैं घर कैसे जाऊं? आज घर जाऊंगा तो शांति और गोपाल को क्या जवाब दूंगा? क्या हर रोज की तरह कह दूं कि आज भी कुछ नहीं मिला? नहीं नहीं, अब मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मुझे अब उसी जगह जाना होगा जहां जाने से पूरा गांव मना करता है, चाहे जो भी हो जाए। रघु दृढ़ निश्चय के साथ उठता है और उस डरावने रहस्यमयी जंगल के पास पहुंच जाता है। रात के अंधेरे में वो जंगल और भी भयानक लग रहा था। यही वो जंगल है जहाँ सब कुछ मिलता है। मुझे भी धन चाहिए। हे जंगल के देवता, मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, बस मुझे धन दे दो। अचानक एक पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और वही भारी रहस्यमयी आवाज गूंजती है। आखिर तू आ ही गया। ठीक है, मैं तुम्हें धन दूंगा, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। बचपन से मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ आने से मना किया था, लेकिन आज मेरी स्थिति इतनी खराब है कि मुझे जानबूझकर यहाँ आना पड़ा। ठीक है, अभी तू ये धन ले जा, लेकिन वक्त आने पर मैं तुझसे इसकी कीमत वसूल करूंगा, याद रखना। ठीक है, मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। रघु के इतना कहते ही एक और तेज रोशनी फैलती है और पेड़ के नीचे सोने के 4 सिक्के गिरते हैं। रघु उन्हें उठाकर तेजी से अपने घर की ओर दौड़ता है। घर पर शांति और गोपाल भूख के मारे सो चुके थे। शांति, गोपाल, उठो, देखो देखो, मैं आज तुम्हारे लिए सोने के सिक्के लाया हूँ। क्या सच में जी? इतने दिनों के बाद आप 4 सोने के सिक्के लाए हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली और किसी ने आपको काम दे दिया। बस यूं ही समझ लो कि हमारे गरीबी के दिन अब खत्म होने वाले हैं। पिताजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ बेटा, तुम दोनों रुको, मैं अभी पास की दुकान से राशन का सामान लेकर आता हूँ। रघु बाजार से ढेर सारा राशन लेकर आता है। और पूरा परिवार भरपेट खाना खाकर चैन की नींद सो जाते हैं। इसी तरह वक्त बीतने लगता है। रघु हर रोज उसी जंगल से सोने के सिक्के लाता और घर की जरूरतें पूरी करता। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। लेकिन एक दिन शांति का शक बढ़ गया। देखिए जी, आप रोज सोने के सिक्के लाते हैं, पर कहाँ से लाते हैं? मैंने पूरे गांव में पता करवाया है। आप किसी के यहाँ पर काम भी नहीं करते, फिर ये सिक्के आते कहाँ से हैं? कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? नहीं भाग्यवान, मैं कोई गलत काम क्यों करूँगा? तू मेरी पत्नी है और गोपाल मेरा बच्चा है। तुम दोनों के लिए मैं गलत रास्ता कभी नहीं चुन सकता। पर मेरा मन घबरा रहा है। आखिर आप ये सिक्के कहाँ से ला रहे हैं? कम से कम मुझे तो बता दीजिए। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, और मैंने कहा ना कि इस बारे में मुझसे और सवाल मत पूछना। जब मैं धन नहीं कमा रहा था तब भी तुम्हें दिक्कत थी, और अब धन ला रहा हूँ तब भी तुम सवाल किए जा रही हो। ठीक है, 2 रोटी कम खाना ठीक है, लेकिन इस तरह का धन आदमी को बेचैन कर देता है और घर का रिश्ता भी तोड़ देता है। आप मेरी बात मानिए। पर रघु उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। शांति अकेले बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे डर था कि रघु कुछ ऐसा न कर बैठे जो अनर्थ हो जाए। इतने दिनों से वो रोज सोने के सिक्के ला रहा था, पर रहस्य किसी को नहीं पता था। तभी गोपाल वहाँ पर आ जाता है। क्या हो गया माँ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? बेटा,
मैं तुम्हारे पिताजी को लेकर परेशान हूँ। आखिर वे सोने के सिक्के कहाँ से लाते हैं? मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही। माँ, हमारी स्थिति तो ठीक हो गई है। हमारे पास अच्छा मकान है, अच्छे कपड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन ये रहस्य मुझे भी अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। शाम हो जाती है पर रघु घर लौटकर नहीं आता। रोज वो समय पर आ जाया करता था, लेकिन आज का सूरज ढल चुका था और रघु का कुछ पता नहीं था। शांति और गोपाल की चिंता बढ़ जाती है। बेटा देखो, शाम हो गई और तुम्हारे पिता अभी तक नहीं आए। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि पिताजी कहाँ हैं। गोपाल घर से निकलकर आसपास हर जगह तलाश करता है, पर रघु कहीं नहीं मिलता। हार कर वो मुखिया जी के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे क्या हो गया गोपाल, तुम इतना परेशान क्यों हो? मुखिया जी, मेरे पिताजी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या आपने उन्हें देखा है? देख बेटा, तेरा पिता इन दिनों बहुत धन कमा रहा है। जरूर उसने अपनी सबसे कीमती चीज उस जंगल को दे दी है, तभी वहाँ से रोज धन ला रहा है। वो जंगल एक मायावी जंगल है, जो वो देता है उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज वो वापस ले लेता है। बाकी तेरा पिता ही जाने। मुखिया जी इतना कहकर अंदर चले जाते हैं।